हाय एवरीवन, मेरा नाम सचिन परब है और मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन आवर किचन सीरीज़। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी जहाँ पे किचन जब भी आप प्लान करोगे तो कौन सी 12 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है। उसमें से 2 चीज़ों की हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। उसमें से एक थी रिक्वायरमेंट और दूसरी थी स्पेस एंड सर्कुलेशन। आज हम बात करेंगे तीसरे और चौथे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है आपका प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग और चौथा पॉइंट है आपका वर्क कोऑर्डिनेशन। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको अर्ज करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप पिछला एपिसोड देखिए, जिससे आपको पता चलेगा हम क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं और कौन सी ऐसी 12 चीज़ें हैं जो आपको किचन डिज़ाइनिंग में इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग की। तो जब भी आप प्लानिंग डिज़ाइनिंग करते हो कोई भी किचन का, तो जो प्लेस आपके पास अवेलेबल है, आपकी प्लानिंग या फिर आपका लेआउट वो हिसाब से बनेगा। सो जब भी आप किचन की प्लानिंग करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी प्लानिंग 3 चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है, जो है आपका वॉशिंग एरिया, आपका प्रिपरेशन एरिया और आपका कुकिंग एरिया, राइट। सो ये ट्रायंगल जो होता है, वी कॉल इट वर्क ट्रायंगल। सो ये वर्क ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किचन की प्लानिंग करोगे। सो वॉशिंग मतलब आप सिंक की बात कर सकते हो, आपका प्रिपरेशन मतलब आपका एक प्लेटफॉर्म या फिर जहाँ पे आपका माइक्रोवेव या फ्रिज आप रखते हो वो एरिया, एंड फाइनली कुकिंग एरिया इज़ योर बर्नर या फिर स्टोव या गैस जहाँ पे आप रखते हो। तो ये 3 चीज़ों में आपका वर्क ट्रायंगल डिवाइड होता है, एंड ये 3 चीज़ों के साथ आपका एंटायर किचन का प्लानिंग का सेटअप डिपेंड होता है। सो ये 3 चीज़ें जब भी आप प्लानिंग करोगे उसके लिए आपको उनकी लोकेशन आप कैसे करते हो वो है, और उसके अराउंड में आपकी कंफर्टेबल मूवमेंट कितनी रखते हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप किचन के लेआउट करते हो, यहाँ पे 5 तरीके के लेआउट्स होते हैं मेरे हिसाब से। एक तो स्ट्रेट किचन होता है, फिर सेकंड आपका लेआउट होता है वो पैरेलल किचन होता है, थर्ड किचन लेआउट आपका एल शेप होता है, फोर्थ आइदर इट्स अ यू शेप और सी शेप, एंड फिफ्थ इज़ अ आइलैंड किचन। सो स्ट्रेट किचन होगा तो वो किचन शायद बहुत ज़्यादा छोटा होगा, एंड आइलैंड किचन होगा तो वो किचन काफ़ी बड़ा होगा। सो आइदर छोटा किचन हो या बड़ा किचन हो, आप उसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हो और कितने अच्छे तरीके से आपकी प्लानिंग या आपकी यूटिलिटी उसके साथ वो जगह के साथ आप कोऑर्डिनेट करते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप किचन करना चाहोगे डिज़ाइनिंग, ये 3 चीज़ों के साथ आपका वर्क होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। सो वर्क एंड कोऑर्डिनेशन में यही चीज़ है कि ये जो 3 चीज़ों की आपकी प्लानिंग है, जैसे वॉशिंग, कुकिंग एंड प्रिपरेशन, उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, राइट। तो अगर आप सिंक की पोजीशन आप प्लान कर रहे हो तो उसके कितने दूर आप आपका प्रिपरेशन या कितने दूर आप आपका गैस या स्टोव प्लान करते हो, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि एक जगह पे आपने सिंक लगा दिया, दूसरे कोने में आपने गैस बर्नर लगा दिया और तीसरे साइड में आपने कहीं आपका फ्रिज रख दिया। सो ये सही नहीं होगा। सो आपकी मूवमेंट जितनी कंफर्टेबल होगी और जितनी इजी होगी वो बहुत ज़रूरी होता है। तो फॉर एग्जांपल आपकी पास जगह बड़ी है तो यू कैन ऑलवेज प्लान 2 डिफरेंट सिंक्स, जहाँ पे वेजिटेबल्स वॉशिंग के लिए एक होगा एंड यूटेंसिल्स वॉशिंग के लिए दूसरा सिंक होगा। बट अगर आपके पास जगह छोटी है एंड इफ़ यू हैव टू हैव ओनली 1 सिंक, देन आई विल सजेस्ट कि आप सिंक की डेप्थ जितनी ज़्यादा लोगे उसका बेनिफिट उतना होगा। तो अगर आपकी वॉशिंग वेजिटेबल्स उसमें करनी है तो भी आप वहीं पे कर सकते हो, यूटेंसिल्स भी उधर ही वॉश करने हैं तो अगर आपकी जो कढ़ाई है या जो बड़े बर्तन हैं वो उसके लिए डेप्थ ज़रूरी होती है सिंक की, तो वो आपको डेप्थ जितना सिंक ज़्यादा देगा उतना बेनिफिशियल होगा। या फिर आप ड्रेन बोर्ड के साथ सिंक प्लान कर सकते हो। तो जब भी आप बर्तन या फिर वेजिटेबल्स वॉश करते हो तो आपको एक ड्रेन बोर्ड मिलता है जहाँ से पानी ड्रेन होके आपके सिंक में चला जाएगा। अगर आपका प्लेटफॉर्म रियल में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सो यू कैन हैव अ सिंगल बाउल सिंक, जहाँ पे ड्रेन बोर्ड की ज़रूरत के जगह पे आप प्लेटफॉर्म को ही यूटिलाइज कर सकते हो। या यू कैन ऑलवेज हैव सम एक्स्ट्रा प्लाईवुड और यू गेट रेडी थिंग्स इन द मार्केट, जिसके ऊपर आप चीज़ें रख के उसको
यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप सिंक पोजीशन सिलेक्ट करते हो या सिंक सिलेक्ट करते हो या सिंक की प्लम्बिंग करते हो। तो जब भी आप आपके किचन की प्लानिंग करते हो, आपके अप्लायंसेस आपको पहले से ही प्लान करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपने फ्रिज के लिए जगह अगर छोड़ रखी है तो वही साइज़ का फ्रिज आपको लेना पड़ेगा, या फिर आप पहले फ्रिज कौन सा लेने वाले हो वो आप सोच लो एंड वो हिसाब से आपकी फ्रिज की जगह प्लान कर लो, राइट। ये हो गया एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप फ्रिज जहाँ कहीं रखोगे उसके बाजू में थोड़ा प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। अगर आपने राइट हैंड ओपनिंग फ्रिज लिया हो तो राइट हैंड से आपने डोर खोला, कुछ बर्तन आपने निकाला, उसको रखने के लिए आपको पास में प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है, राइट। अगर आप 2 डोर का फ्रिज लेने वाले हो, डबल डोर फ्रिज, तो शायद आपको फ्रिज सेंट्रली प्लान करना पड़े, बिकॉज वो फ्रिज का डोर 100% खुलना भी ज़रूरी है। अगर आपने कोने में रख दिया, अगर वॉल आ गई तो फ्रिज का डोर 100% खुलने वाला नहीं है। सो यू हैव टू प्लान कि डोर एटलीस्ट 180 डिग्री में खुल जाए, बिकॉज उसके कारण आपके जो अंदर के ट्रे है वो इजीली बाहर निकाल सको आप। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको प्लान करनी होगी, एंड उसके साथ एक प्लेटफॉर्म आपको देना पड़ेगा जहाँ पे आपका कटिंग एरिया हो या चॉपिंग करना हो, तो ये एरिया के लिए आपको प्रिपरेशन लगता है। सो ये प्रिपरेशन के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ प्रिपरेशन एरिया, और जहाँ पे आप ऑलवेज आपका माइक्रोवेव है या OTG है वो चीज़ें उसके आजू बाजू में प्लान कर सकते हो। तो जब भी आपके प्लेटफॉर्म के पास प्रिपरेशन एरिया में आप जब कुछ करने वाले हो, आपको एक काउंटर मिले जहाँ पे आप चीज़ें इजीली निकाल के रख सकते हो, या प्रिपेयर करके या कुछ बना के आप उसको इजीली माइक्रोवेव में या फ्रिज में रख पाओगे। सो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ आपका प्रिपरेशन एरिया। और लास्टली है आपका कुकिंग एरिया, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके किचन के लिए। सो जब भी आपका बर्नर है या फिर गैस है या फिर स्टोव है, जब भी आप प्लान करोगे, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माई पर्सनल चॉइस, इट शुड बी अगेंस्ट द वॉल। अगर दीवार के साथ अगर आपका बर्नर प्लान करते हो तो उसका बेनिफिट ये है कि डायरेक्ट हवा नहीं लगती आपके बर्नर्स के लिए। सेकेंडली, अगर आप आर्टिफिशियल डक्ट या चिमनी प्लान कर रहे हो तो वो वॉल पे अच्छी भी लगती है और लगाने में भी ईजी हो जाती है। सो जब भी आपका कुकिंग एरिया प्लान होगा, उसके आजू बाजू में इनफ जगह हो वो आपको प्लान करनी पड़े, बिकॉज कुछ चीज़ें आपने अगर बर्नर पे रखी है तो वो निकालने के लिए आपको बाजू में रखने के लिए इमीडिएट रखने की जगह होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपके बर्नर के बाजू में अगर जगह आप नहीं छोड़ते हो तो ऑल द वे चीज़ें उतार के आपको लंबी लेके जाने पड़ेगी, जो प्रैक्टिकल नहीं है और सेफ भी नहीं है। सो जितनी भी जगह आपके पास है अवेलेबल आपके घर पे, एटलीस्ट कुछ एरिया आप बर्नर के आइदर वन साइड, और अगर ज़्यादा जगह है तो दोनों साइड खाली रखिए, जिसको आपको प्रैक्टिकल काम करने के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। सो दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर एनी वर्क ट्रायंगल इन द किचन, जो आपका वॉशिंग, प्रिपरेशन एंड फाइनली इट्स अ कुकिंग एरिया, right? So that is from my end today, and if you really like this video is helpful, or you feel it is good to share with your friends, please subscribe our channel. Next episode में हम बात करेंगे how to plan right storage and proper ventilation in your kitchen. That is from my side. Thank you.